स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो जो कुछ मैं सुनूं, जितना सुनूं मैं फलों को लेके आऊं। फिर से बोलो ऊंची आवाज में, आमीन। बाइबल कहती है कि जब आप परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक प्रार्थना करते हैं, आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा, बाइबल कहती है कि आपके दिल से हे अब्बा हे पिता कह के प्रार्थना करता है, और पवित्र आत्मा अपनी मनसा के अनुसार आपके शरीर को यूज करता है। आपको पवित्र आत्मा जब मिलता है तो उसका कारण क्या है? पवित्र आत्मा इसलिए आपको नहीं मिला कि आप सिर्फ दूसरों के लिए प्रेयर कर सकें या अपनी लाइफ में सुरक्षित रह सकें। पवित्र आत्मा इसलिए भी मिला है कि आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार भी प्रार्थना कर सकें। एक बार एक रात को एक व्यक्ति बेचैन हो गया, बहुत ज्यादा क्रिश्चियन व्यक्ति। इतनी बेचैनी हो गई कि उठ के बैठ गया रात को, बिल्कुल मिडनाइट, जब सोने का पूरी गहरी नींद का टाइम है। पवित्र आत्मा ने उसे उठाया और बोला गैर भाषा में प्रार्थना करो। उसे मालूम नहीं था विषय क्या है, और उसने गैर भाषा में प्रार्थना की। 1-2 घंटे प्रार्थना करने के बाद उसका मन चैन में आ गया और उसे ऐसा लगने लगा कि अब परमेश्वर नहीं चाहता मैं प्रेयर करूं, और वो सो गया। तब इंटरनेट का ज़माना नहीं था, फ़ोन का ज़माना नहीं था। थोड़े महीने बाद वो अपने भाई से मिला और उसके भाई ने कहा कि फलानी डेट को मेरे को हार्ट अटैक हो गया था और मैं ऐसे मरने वाला था, बिल्कुल डेड हो गया था, लेकिन पता नहीं ऐसा किस चीज़ ने मुझे छुआ कि मैं रिवाइव हो गया, मुझे होश आ गया, एकदम से मेरी ज़िंदगी वापस आ गई। तो उसने समझाया, उसने कहा कि वो वही दिन था कि जब पवित्र आत्मा ने मेरे को बेचैन किया था। जब मेरे को पवित्र आत्मा ने बेचैन किया तो मैंने तेरे लिए प्रार्थना की और उसी वक्त परमेश्वर ने तुझे छुआ और चंगा किया। जब मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, इसका मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आने वाले समय में हमें परमेश्वर की मर्जी के अनुसार प्रार्थना करनी है। क्योंकि जैसे ही आप परमेश्वर की विल के अनुसार प्रेयर करेंगे, अपने भाइयों के लिए, पास्टर्स के लिए, पंजाब के लिए, लोगों के लिए, अन्य जातियों के लिए भी, तो ये परमेश्वर की मर्जी है कि शांति बनी रहे और परमेश्वर अपने लोगों को मजबूत करे। तो जब आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे, आप डिलीवरेंस में भी एंटर करेंगे, आप ब्लेसिंग में भी एंटर करेंगे। सुनो मेरी बात, जब आप किसी की गाड़ी को यूज करते हैं, आप किराए पे गाड़ी लेके आए या किराए का ऑटो लेके आए या आपने गाड़ी खरीदी है, कुछ भी है, आप जब किराए की गाड़ी लेके आए, आप उसको पे करते हैं कि भाई साहब मैंने आपकी गाड़ी को यूज किया है, ये लीजिए 700 रुपया, 1000 रुपया, 1200 रुपया जो मैंने आपके साथ किया, क्योंकि मैंने आपकी गाड़ी को इस्तेमाल किया। पवित्र आत्मा जिसके अंदर है, और अगर वो व्यक्ति पाप में नहीं है और परमेश्वर की आवाज को सुन सकता है, और दूसरा जो चर्च में परमेश्वर की योजना उनको मालूम होती है, उसके अनुसार जब वो प्रार्थना करना शुरू करता है, तो जिस तरह से हम गाड़ी यूज करने के बाद किराया देते हैं, जब परमेश्वर आपकी गाड़ी को यूज करता है, आपकी बॉडी को यूज करता है, वो आपको पे बैक करता है उसके लिए। जब परमेश्वर आपको पे बैक करता है, वो आपकी फेवरेट चीजें आपको देता है। आपकी फेवरेट चीज क्या हो सकती है? आपका भाई नशे करता है, आपको लगता है कि अगर मेरा भाई नशे छोड़ दे तो मेरे लिए ये फेवरेट चीज है। मेरी बहन अगर व्यभिचार छोड़ दे तो ये फेवरेट चीज है। अगर मेरे बच्चे मसीह में आ जाए तो ये फेवरेट चीज है। मेरा फाइनेंस हल हो जाए तो मेरी फेवरेट चीज है। तो अगर आप परमेश्वर की मर्जी को जब पूरा करते हैं, वो आपकी फेवरेट चीज आपको देता है। मेरी ये प्रेयर है, यहाँ बैठे एक एक कोने में आपकी फेवरेट ब्लेसिंग्स इसी महीने आपकी लाइफ में उतरे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको बताता है कौन सा काम करना है। पवित्र आत्मा आपको बताता है किस विषय के लिए प्रार्थना करनी है। कुछ बातें पवित्र आत्मा आपको बताता है और कुछ बातें आपके सामने होती हैं कि मेरा भाई नशे करता है, मुझे इसके लिए प्रेयर करनी है, मुझे अपनी फैमिली के लिए प्रेयर करनी है, मुझे अपने बच्चों के लिए प्रेयर करनी है, मुझे अपने अगुए के लिए। वो तो हमें नजर आ रहा है। ऐसी बातें भी हैं जो नजर नहीं आती, लेकिन पवित्र आत्मा जब आप उसको समर्पण कर देते हैं तो वो आपके शरीर को यूज करते हैं। हालेलुया। आप गैर भाषा जब बोलते हैं, आप नहीं जानते आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपकी गैर भाषा को किसी के लिए, आपके लिए या किसी परमेश्वर के मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। और जब जब आप अपना शरीर, अपना पैसा, अपनी ताकत, अपना माइंड, अपनी कोई भी चीज परमेश्वर को देंगे, ब्लेसिंग हेवन खोलकर आप पर उतरेगी ही उतरेगी। हम डिलीवरेंस की बात कर रहे हैं, हम छुटकारे की बात कर रहे हैं। एक छुटकारा जो पास्टर को भी चाहिए, एक औरत को भी चाहिए, एक मर्द को भी चाहिए, एक
बिजनेसमैन को चाहिए अगले लेवल पे जाने के लिए, अनफ्रूटफुल लोगों से छुटकारा पाने के लिए चाहिए, एक छुटकारा जो आपकी फैमिली में आपको चाहिए, एक छुटकारा जो आपके अपनी लाइफ में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आपको चाहिए। बाइबल कहती है कुछ रूल्स हैं जिन्हें फॉलो कर कर छुटकारा लिया जा सकता है। जिस तरह मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कितने बीमार हैं, कितनी देर से बीमार हैं, कितने दुखी हैं, इस बात पे आपका छुटकारा निर्भर नहीं करता। यीशु मसीह के पीछे एक औरत आई कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे, निकाल दे, निकाल दे। यीशु मसीह ने मना कर दिया। यीशु मसीह ने कहा कुत्तों को मैं अपने बच्चों की रोटी नहीं दे सकता। क्योंकि यीशु मसीह चेलों ने भी कहा कि तू क्यों इसकी प्रार्थना को नहीं सुनता, ये दुखी है। परमेश्वर ने कहा सिर्फ एक बंदा दुखी है इसलिए उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जा सकती। कभी परमेश्वर ने बाइबल में ये नहीं कहा तू बड़ा दुखी है, तू बड़ी दुखी है इसलिए मैं तेरी प्रार्थना को सुनता हूं। परमेश्वर ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया, चंगा किया। तेरे फेथ ने तुझे क्या किया। अगर मुझे छुटकारा लेना है तो मुझे रूल्स और मुझे परमेश्वर के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो वचन हैं, परमेश्वर का जो बनाया सिस्टम है, मुझे उसे फॉलो करना पड़ेगा। बाइबल कहती है वो औरत परमेश्वर के सामने आई। इंग्लिश में लिखा शी वर्शिप्ड, उसने हिंदी में लिखा उसने यीशु को प्रणाम किया और कहा कि बालक, जो तेरे बालक हैं उनकी मेज से जो चूर चार निकलता है वही कुत्ते खाते हैं। हालेलुया। पर लिखा उसने वर्शिप की। चंगियाई से पहले की कि चंगियाई के बाद में की? ऊंची आवाज में बताओ। छुटकारे के पहले वर्शिप की कि छुटकारे के बाद में की? बाइबल कहती है उसने इतना सख्त उत्तर सुनने के बावजूद भी शी वर्शिप्ड। तो क्या आप भी जब परमेश्वर आपको उत्तर ना दे वर्शिप करने के लिए तैयार हैं? जब आपको उत्तर वो ना दे फिर भी आप परमेश्वर के साथ बने रहने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। लिखा शी वर्शिप्ड, उसने खुदा की वर्शिप की। इतना सख्त जवाब लेने के बावजूद भी उसका विश्वास नहीं हिला और उसने कहा तेरे बालकों की मेज से जो गिरेगा वही कुत्ते खाएंगे, हमें अपने घर का कुत्ता समझ ले। यीशु मसीह ने कहा इस बात के कारण दुष्ट आत्मा तेरी बेटी को छोड़ के जा चुका है, जा चली जा। बाय फेथ जो सिस्टम बना है, जो परमेश्वर ने वचन में ठहराया है, उसी के अनुसार हम चंगियाई ले सकते हैं, उसी के अनुसार हम छुटकारा ले सकते हैं। उससे बाहर जाकर हम छुटकारा नहीं ले सकते, बल्कि वही जो परमेश्वर के वचन में ठहराया गया है। आमीन। मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया है कि छुटकारा जो है वो बिल्कुल उन्हीं लोगों को मिलता है जो आत्मा को फॉलो करते हैं, जो पवित्र आत्मा को फॉलो करते हैं, वही छुटकारे में, रियल छुटकारे में एंटर करते हैं। आज जो आप सिस्टम देख रहे हैं चर्च में, सब जगह आप बड़े बड़े सिस्टम को बनता हुआ देख रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इतनी बड़ी चर्च होने के बावजूद भी किराए पर साउंड आता था। हम अपना साउंड परचेज नहीं कर पा रहे थे, इतना पैसा भी नहीं था चर्च के पास, क्योंकि चर्च से कोई डोनेशन नहीं मांगी जाती थी, कुछ नहीं था, बस लोग आके डाल जाते थे, ठीक है कुछ नहीं है तो ना सही। ऐसा चलता रहा कितने साल। तो मैं साउंड के लिए पैसे इकट्ठे करता था कि अभी 50,000 हो गया, अभी 1 लाख हो गया। और एक दिन परमेश्वर ने मुझसे रात को मिडनाइट के टाइम बात की कि अभी उठ और जितना पैसा तेरे पास है उसे अभी कंप्यूटर से ट्रांसफर कर। उस समय उस अकाउंट में मैंने इंटरनेट बैंकिंग रखी थी। तो रात को 12 बजे मैं उठा और मैंने कहा परमेश्वर ये पैसा तो सेव करने के लिए, ये पैसा तो मैं तेरे ही भवन का साउंड जो है उसे बाय करने के लिए मैं जोड़ रहा हूं। मुझे 6-7 लाख तब चाहिए था, 10-12 साल पहले 10 लाख में साउंड आ जाता था। तो तब मैंने कहा परमेश्वर ये तो तेरे साउंड को परचेज करने के लिए। परमेश्वर ने कहा इसे अभी बोना है। आप इमेजिन करो मेरे अकाउंट में जितना पैसा था, मैंने रात को 12 बजे अकाउंट ओपन किया। जिसके अकाउंट में डालना था उसका अकाउंट पहले से जुड़ा हुआ था मेरे साथ, मैंने उसके अकाउंट में डाला, उसको टिक किया, पैसा गया। मैंने उसको रात को मैसेज किया कि भाई साहब मैंने इतने लाख रुपये आपके अकाउंट में भेजा है। उसने कहा गॉड ब्लेस यू। मैंने कहा ठीक है जी अब तो हो गया, गॉड ब्लेस यू, अभी तो खाता खाली हो गया। इमेजिन करो थोड़े दिन में ही एक फैमिली मुझसे मिलने के लिए आई और उस फैमिली ने कहा कि परमेश्वर ने हमारे दिल में डाला है कि हमारे पास एक प्लॉट है, हम उसे बेचकर हम आपको देना चाहते हैं कि आप साउंड परचेज कर लो। कहा मैं उसे महीनों से जोड़ रहा था
और कहाँ एक व्यक्ति आया और उसने पूरे के पूरे साउंड का खर्चा दे दिया। वो पहला टाइम था जब चर्च ने अपना साउंड खरीदा था। वो क्या था? एक छुटकारा। आज आज चाहे उस पैसे की आज उतनी वैल्यू नहीं, वो उतने पैसे के शायद 4 माइक आए, आज 1.5-2 लाख का माइक है, पर उस समय वो एक छुटकारा था मेरे लिए। आप कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मेरे लिए वो बड़ा छुटकारा था कि मेरी चर्च किराए से फ्री हो गई। अब किराए का पैसा मैं दरी में लगाऊंगा, मैं चर्च को बनाने में लगाऊंगा। मेरे लिए वो छुटकारा था। लेकिन परमेश्वर ने वो छुटकारा मुझे इसलिए नहीं दिया कि मुझे साउंड की जरूरत थी। जब मैंने विश्वास के कदम को उठाया तो परमेश्वर ने वो छुटकारा दिया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जब चर्च शुरू हुई 2007-8 में, 7 में मैं खामरा में आया, 8 में चर्च शुरू हुई। 3 लोग थे चर्च में। मैं ही चाय बनाने वाला था, मैं ही चाय बांटने वाला था, मैं ही दरी बिछाने वाला था, मैं ही दरी उठाने वाला था, मैं ही टेंट मैन था, मैं ही प्रीचर था, मैं ही क्लीनर था, सारा कुछ मैं ही था। हालेलुया। जब लोग आने वाले होते थे, दरी भी मैं बिछाता था, पुलपट भी मैं ही लगाता था। साउंड तब जरूरत थी नहीं 3 लोगों में। सारा कुछ, चाय भी मैं एक बनाता था, बिस्किट भी मैं लेके आता था, उनको पिलाता भी मैं ही था, उनको खिलाता भी मैं ही था, उनको प्रीच भी मैं ही करता। सुनो मेरी बात, परमेश्वर की सेवा जो है वो शौक से होती है। आमीन। वो लव से होती है कि चाहे मैं 3 लोगों के सामने हूं, लेकिन मुझे यीशु मसीह से प्यार है और मैं उनको परमेश्वर के बारे में बताना चाहता हूं, उनको यीशु मसीह की लाइन पे लेके जाना चाहता हूं। तब क्या हुआ, 2007 में 8 में एक 10 बाय 10 के कमरे से जब चर्च शुरू हुई तो चर्च बढ़ गई। जब 27-28 लोग हो गए, ओवरफ्लो हो गया। बल्ले भी बल्ले, 28 अगर 27 से 3 लोग ज्यादा हो गए तो ओवरफ्लो हो गया। 3 लोग बाहर बैठे जी हॉल के। आज खामरा चर्च ओवरफ्लो था, 3 लोग बाहर थे, ऐसा ओवरफ्लो था तब। सुनो, हालेलुया। तो क्या हुआ, जब मैंने बात की, मैंने सोचा कि मेरे उस कमरे के पास ऐसे 2 वेड़े हैं, एक ऐसे जाता है, एक ऐसे जाता है। तो मैंने, वो किराए पे था, मैंने मकान मालिक से कहा, मैंने कहा लोग बढ़ रहे हैं तो मुझे ये वाला आपका जो यहाँ पे मीटिंग अभी करनी पड़ेगी। उसने मना कर दिया। उसने कहा नहीं नहीं, ये छत थोड़ी सी कमज़ोर है, पता नहीं मीटिंग होगी कि नहीं, मतलब उसने मना कर दिया। मैं सोचा, मैंने कहा मैं तो ये सोच रहा था कि यहाँ होना चाहिए, परमेश्वर मेरी हेल्प करेगा, लेकिन अब मैं क्या करूँगा। तो परमेश्वर ने इंतज़ाम किया है कि नीचे प्लॉट, मेरी फैमिली का प्लॉट था, वहाँ मीटिंग शुरू हुई। उसके बाद जब वो भर गया, उसके सामने ग्राउंड थी, फिर वहाँ मीटिंग शुरू हुई। जब वो ग्राउंड में हम गए तो उस ग्राउंड का जो मालिक था वो एक दिन आके बोला, यार तुम इतने कब्जा ही ना कर लियो। मैंने कहा भाई साहब, हम 200 करोड़ की कोठी फ्री में छोड़ के आए, ये कब्जा करने के लिए नहीं आए हम। हाँ, लेकिन तब लोग आपको समझते नहीं, जब आपके अंदर रिजल्ट नहीं होता, जब आपने कुछ दिखाया नहीं होता, तब लोग आपको समझ नहीं पाते। तब मैंने कहा ठीक है, हम ये जगह 1 महीने के अंदर अंदर छोड़ देंगे। हमने जगह फाइंड करनी शुरू की, परमेश्वर कोई रेंट पे जगह हमें दे दे, कोई रेंट पे जगह मिल जाए, बड़ा प्लॉट मिल जाए, 100 मरले 150 मरले का रेंट पे। तो कोई रेंट पे देने के लिए तैयार नहीं था। तो एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने अपना प्लॉट हमें ऐसे ही दे दिया कि आप यूज़ करो। फिर वहाँ गए, फिर मुझे मालूम था कितनी देर तक कोई प्लॉट, आपको कहीं तो अपनी जगह में जाना ही है, लेकिन कभी भी पैसों का इंतजाम नहीं, इतनी बड़ी चर्च होने के बावजूद भी। एक दिन जब मैं इंडिया के बाहर था तो वहाँ पे मुझे, जब मैं चर्च में गया तो वहाँ पे रूम के पैसे लगते हैं। मान लो एक रूम के वहाँ पे पैसे थे कि मान लो कि 80,000 रुपया एक वीक का, मान लो 2.5-3 लाख रुपया मुझे उस रूम के उनको देने थे। तो जब मैं वहाँ उस चर्च में पहुँचा अपने स्पिरिचुअल फादर के पास, तो उन्होंने मैसेज भेजा कि आपको रूम के पैसे देने की ज़रूरत नहीं। तो मेरे पास वो सारे पैसे बच गए। और जब मैं 3 हफ्ते वहाँ पे रहा और जब मैं आने लगा तो परमेश्वर ने, आप इमेजिन करो, ये नहीं कि पैसे बच गए, ले अभी फ़ायदा हो गया वापस ले जाएंगे पैसे, नो नो नो। मुझे मालूम था कि परमेश्वर खास मकसद के तहत ऐसा कुछ कर रहा है। जब परमेश्वर ने कहा कि जितने डॉलर्स तेरे पास हैं वो सारे बो के जाने। आप इमेजिन करो, मेरी जेब में लाखों रुपए के डॉलर्स थे। और जब मैं वहाँ फ्लाइट में लागोस से न्यू दिल्ली के लिए चढ़ा हूँ, मेरी जेब में $1 भी नहीं था, सिंगल डॉलर। सारे डॉलर्स मैंने बो दिए। सुनो मेरी बात। अब मुझे कितने साल से हम ट्राई कर रहे थे, 2008 की मिनिस्ट्री चल रही थी, 8 निकल गया, 9 निकल गया, 10 निकल गया, 11 निकल गया, 12 में प्रवेश करने वाले थे, अभी तक चर्च के पास जगह नहीं थी। ये नहीं कि हमें चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर हमें दे देगा जब तक हम विश्वास के कदम नहीं उठाते।
जब मैंने वहां पे एक बड़ा बीज बो दिया और इतना विश्वास के साथ कि परमेश्वर वापसी में अगर कोई काम पड़ गया तो तू जिम्मेवार है, मुझे मेरी जेब में एक भी पैसा नहीं है, आया तो मैं लाखों रुपए के साथ, कहा तेरी जिम्मेवारी है। इमेजिन करो, जब मैं वापस आया परमेश्वर ने इंतजाम बनाए। 2012 के लिए परमेश्वर ने फर्स्ट टाइम था जब चर्च अपनी जगह में गई थी। उसके बाद जब वो जगह जहां पे ली गई, उसके साथ वाली जगह ली, लेकिन वो साथ वाली जगह झगड़े वाली थी। वो बोलता था मेरी है, जिसको हमने पैसे दिए वो बोलता था मेरी है ही, क्या प्रवासी लेनी नहीं जगह, साढ़े पैसे वापस करो। हमने वो जगह बेच की। 2014 में हम फिर इधर आए जहां आप बैठे हैं। आप मेरी बात समझे कि नहीं? मेरा छुटकारा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कैसे हुआ। बाइबल कहती है छुटकारा सिर्फ चाहने से, या मैं कितना दुखी हूं, या मुझे कितनी जरूरत है, इस चीज से कभी नहीं होता। हमें विश्वास के कदमों को उठाना पड़ता है, हमें व्यभिचार छोड़ना पड़ता है, हमें पाप छोड़ना पड़ता है, हमें बोना पड़ता है, हमें टाइथ निकालना पड़ता है, हमें ऑफरिंग्स को बोना पड़ता है, हमें परमेश्वर को अपनी जिंदगी समर्पित करनी पड़ती है, हमें अपनी जिंदगी से डर निकालना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं जो छुटकारा मायने रख, जिससे छुटकारा आता है। वो छुटकारा किस तरह आएगा वो मायने रखती हैं चीजें। हालेलुया! कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं आपको अपना छुटकारा बता रहा हूं कि एक पास्टर के लिए मुझे मालूम है कितना मुश्किल होता है कि उसकी चर्च 7,000 क्रॉस कर जाए, लेकिन फिर भी उसके पास अपने चर्च के लिए जगह ना हो। उसे मालूम हो किराए पर आप कितनी देर रह लोगे, कितनी देर कोई आपको किराए पे अपने रख सकता है। कभी ना कभी तो आपको निकलना ही पड़ेगा, कभी ना कभी तो आपको अपनी जगह में जाना ही पड़ेगा। लेकिन कब ऐसा होगा? हम सोचते हैं हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, 40 साल भी करते रहेंगे, लेकिन जब तक आप विश्वास के कदम नहीं उठाएंगे, जब तक आप बोएंगे नहीं, जब तक आप परमेश्वर के वचनों को मानेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर आपकी लाइफ में काम नहीं करता। हालेलुया! पहला राजाओं 3 उसकी 3 से 15 आयत में लिखा हुआ, सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता रहा। वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि करता और धूप जलाता, और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, और क्योंकि मुख्य स्थान वही था, वहां उसने 1000 होम बलि चढ़ाए। हमेशा ये बात याद रखो, जब कोई भी बलि की बात होती है या ऐसी किसी चीज की बात होती है तो वो यहोवा के लिए है। पुराने टाइम में लोग वो सुगंध भी चढ़ाते थे और बलि भी चढ़ाते थे पुराने टाइम में। तो जब भी मैं आपको बलि की बात करूं, सुगंध की बात करूं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो यहोवा के लिए था। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूं, मैं मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर सच्चाई और धर्म के साथ चलता रहा। तूने उस पर इस तरह की करुणा की, उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। अब हे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूं जो भीतर बाहर आना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तो अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने की, समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि ऐसा कौन है जो तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने वरदान मांगा, ना तो दीर्घायु, ना धन, ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि विवेक से भरा हुआ मन देता हूं, यहां तक कि तेरे समान ना तो कोई पहले हुआ ना बाद में होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, धन और महिमा भी मैं तुझे यहां तक देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। परंतु यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। तब सुलेमान जाग उठा और देख कर कि यह सपना था। फिर वह यरूशलेम को गया और यहोवा की वाचा के संदूक के सामने खड़ा होकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए और अपने सब कर्मचारियों को भोज दिया। अब यहां पे बाइबल कहती है, जब सुलेमान राजा बना, उसे एक बात मालूम थी कि उसकी प्रजा बहुत बड़ी है, लेकिन उसके पास ऐसी बुद्धि नहीं जो अपनी प्रजा का न्याय कर सके। अब उसे छुटकारा चाहिए। बाइबल कहती है, जब वो परमेश्वर के संदूक को लेके आ रहा था, उसने परमेश्वर के संदूक के सामने हजारों बलियों को चढ़ाया। जब भी आप अपनी जिंदगी से परमेश्वर के सामने कुछ ऐसा चढ़ाते हैं जो आपके लिए बहुत मायने रखता है। हन्ना ने अपना बेटा परमेश्वर को चढ़ा दिया, सेवा के लिए दे दिया।
सुलेमान ने लिखा लाखों भेड़ों को कुर्बान कर दिया। पुराने टाइम में जो भेड़ें होती थी वो पैसों के बराबर थी। लोग आपकी वेल्थ को भेड़ों के, आपके गधों के, आपके घोड़ों के जो साइज था उसके हिसाब से आपको जांचते थे। बाइबल कहती है कि जब उसने वो दिया तो परमेश्वर ने उसको सपना दिया और परमेश्वर ने कहा तू मुझसे क्या मांगता है। जब भी आप परमेश्वर को कुछ ऐसा देंगे जो आपके लिए कीमती है, परमेश्वर की स्पिरिट आपके लिए हिलेगी और वो आपसे बात करेगा। कुछ ऐसा जो मेरे लिए कीमती है, मैंने बहुत बार परमेश्वर को दिया है। जो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मैंने परमेश्वर को दिया है। लेकिन बाइबल कहती है जो छुटकारा परमेश्वर चाहता है तुम्हारा हो, उसके लिए परमेश्वर को तुम्हें वचन में लेके आना होगा और तुम्हारे अंदर फिर परमेश्वर डालता है, भाई साहब तू ऐसा कर, मेरे बेटे मेरी बेटी तू ऐसा कर, मेरे बेटे ये परमेश्वर को दे दे, मेरी बेटी ये परमेश्वर को दे दे। क्योंकि जो छुटकारा परमेश्वर देना चाहता है वो बिना इस प्रोसेस से निकले हुए परमेश्वर आपको नहीं दे सकता। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है जब तू बोएगा मैं तुझको हिलाकर डुलाकर, लेडीज आटा मांगते ने पड़ोसी से कई बार, भैन जी दइयो एक, हाँ साडा आटा मुक्का तन देने वापस, वो ऐसे उठाती है आटा ऐसा करके देती है। परमेश्वर कहता है तूने तो ऐसे करके दिया है, जब मैं तुमको दूंगा तो मैं से दबा दबा कर दूंगा, मैं तुम्हें ज्यादा वापस करूंगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने मुझको छुटकारा देना है, पहले वो मुझसे बात करता है कि तुझे ये काम करना है, तुझे इतनी प्रार्थना बढ़ानी है, तुझे पवित्रताई के लेवल को बढ़ाना है, तुझे ये काम करना है, तुझे इतना पैसा बोना है, तुझे ये अपनी ये चीज परमेश्वर को दे दे, ये वाली कार परमेश्वर को दे दे। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ। उससे क्या होता है कि जब मेरी एक कीमती चीज परमेश्वर को मैं चढ़ाता हूं, परमेश्वर देखता है कि हाँ इसके अंदर विश्वास है। और बाइबल कहती है वो छुटकारा जो परमेश्वर हमें देना चाहता है हमारी लाइफ के अंदर एंटर कर जाता है। और ये बिब्लिकल है, ये परमेश्वर का प्लान है, ये परमेश्वर की व्यवस्था है जो उसने हमारे लिए की है कि जितना छुटकारा परमेश्वर हमें देता है वो उसी व्यवस्था के बीच में देता है, उससे बाहर नहीं। अगर अमेरिका की सहूलतें चाहिए तो वहीं का ग्रीन कार्ड चलना चलेगा। अगर 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 यूके की सहूलतें चाहिए तो वहीं का आपको परमानेंट रेजिडेंस चाहिए। अगर आपको जिस देश की आपको सहूलतें चाहिए, उस देश का जो आपको चाहिए, आपको उस देश के रेजिडेंट होना पड़ेगा। उसी तरह अगर परमेश्वर का छुटकारा चाहिए तो आपको वचन के बीच से आना पड़ेगा और उस व्यवस्था से आना पड़ेगा जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अब मैंने एक बात अपनी लाइफ में नोटिस की है, जितने लोगों की स्पिरिट बोने वाली होती, देने वाली होती, वो हमेशा दूसरे लोगों से जल्दी छुटकारा पाते हैं। मैंने नोटिस किया। कंजूस क्रिश्चियंस भी होते हैं, वो चर्च भी जाते हैं लेकिन कंजूस, किसी की हेल्प करनी हो कंजूस। आप इसकी स्पिरिट देखो, वो स्पिरिट कहां से ली इसने? वो स्पिरिट ली पहला इतिहास 29 उसकी 3 से 5 आयत अपने बाप दाऊद से उसने वो स्पिरिट को हासिल किया था। दाऊद कहता फिर मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है, इस कारण जो मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है उस सब से अधिक मैं अपना निज धन भी जो सोना चांदी के रूप में मेरे पास है अपने परमेश्वर के भवन के लिए दे देता हूं। अर्थात 3000 ओपीर के कार सोना, 7000 की कार ताई हुई चांदी मैं ये भवन के लिए दे देता हूं। पहला इतिहास 29 उसकी 3 से 4 और 5 आयत। 4 आयत को मैं दोबारा पढ़ूंगा। उसने कहा 3000 की कार सोना और 7000 की कार ताई हुई चांदी, 110 टन सोना 240 टन चांदी बनती है ये। हालेलुया। कितने टन सोना बनता है? एक 10 ग्राम सोना 50,000 के करीब है। हाँ, 1 किलो सोना 50 लाख का हो गया। इमेजिन करो 110 टन सोना। पर्सनल की बात कर रहा हूं, जो दाऊद का पर्सनल सोना था, जो दाऊद की पर्सनल चांदी थी। उसने कहा जो भवन के लिए मैंने इकट्ठा किया मैं वो तो देता ही हूं, लेकिन मैं अपना निज धन, जो मेरा निज धन है, जो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, जिस तरह आज जब इंग्लैंड की जो रानी जो प्रभु के पास चली गई, उसका जो निज धन है, इंग्लैंड का धन नहीं, इंग्लैंड के पास धन नहीं, जो उसका निज धन है वो भी $1 बिलियन में है।
दाऊद का जो राजाओं का निज धन होता था, अपना धन, उसने कहा मैं अपना सारा निज धन, मैं सोना, मैं चांदी, क्योंकि मेरा मन परमेश्वर के भवन के साथ लगा हुआ है, मैं वो भी परमेश्वर के भवन को देता हूं। हुआ क्या, परमेश्वर ने उस सोने को ग्रहण किया, और इसीलिए जब सुलेमान ने उसी स्पिरिट को लेकर उसी बलियों को उसी तरह की देने की आत्मा जो उसके पिता में थी, जब वो बलियां चढ़ाता था, परमेश्वर ने विजन दिया। बलि देने के बाद परमेश्वर रात में सपने में आता और बोलता है तेरे को क्या चाहिए। उसने कहा मैं छोटा लड़का हूं, मैं चाहता हूं कि तू मुझे बुद्धि दे ताकि मैं तेरी प्रजा का न्याय कर सकूं। परमेश्वर कहता है अब मैं तुम्हें बुद्धि भी दूंगा, ऐश्वर्य भी दूंगा, धन भी इतना दूंगा कि तेरे पहले या बाद में किसी राजा को मैंने इतना नहीं दिया होगा। कारण क्या, क्योंकि जो दाऊद ने बोया उससे पहले इतिहास में ऐसा बड़ा बीज कभी भी बोया नहीं गया था। किसी ने भी इतना बड़ा बीज इतिहास में नहीं बोया था जो दाऊद ने बोया। जब दाऊद ने बोया, परमेश्वर ने कहा तू मुझे हरा नहीं सकता। तेरे बाप ने जो बड़ा बीज बोया, चाहे तूने ये पैसा नहीं मांगा, उस बीज के कारण मैं तुझे बुद्धि भी देता हूं जो तूने मांगी है, लेकिन पैसा भी इतना दूंगा कि तेरे बाद या तेरे आने वाले समय में पहले भी या अब भी कोई भी राजा ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। और बाइबल कहती है छुटकारा सुलेमान की जिंदगी में एंटर हुआ। तभी वो छुटकारा जब आया तो सुलेमान के अंदर इतनी बुद्धि थी कि लोग उससे मिलना चाहते थे। जब सुलेमान के अंदर बुद्धि ज्यादा हो गई तो लोग क्या करते थे, मैं आपको बताता हूं कैसा होता है। जब एक देश मजबूत हो जाता है तो दूसरे देश उसके साथ जुड़ने के लिए भेंटों को भेजते हैं कि भाई साहब हमारे देश का जो पीतल है बड़ा अच्छा होता है, हम चाहते हैं आपके साथ व्यापार करना, हम आपको बेस्ट पीतल देंगे। हमारे देश की टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी है, हम आपको बेस्ट टेक्नोलॉजी देना चाहते हैं। हमारे देश की गाय बैल बड़े अच्छे हैं, हम आपको वो देना चाहते हैं। जब सुलेमान के अंदर इतनी बुद्धि आ गई तो सारे देश के जो लोग थे उसके साथ काम करना चाहते थे, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से अपने देश को, अपने लोगों को इस तरह से चलाता था कि लोगों के लिए वो एग्जाम्पल था। बाइबल कहती है रानी, जब रानियां और राजे उसके पास आते थे तो वो बड़े हैरान होते थे उसके लोगों की पोशाक को देख के, उसके बैठना उठना, उसके राज करने का तरीका। और जब वो आते थे तो बहुत सी भेंट लेके आते थे। और जैसे ही जब सुलेमान के जीवन में बुद्धि एंटर की तो बहुत से देशों ने उसके साथ संधि करनी शुरू कर दी, बहुत से देशों ने उसके साथ व्यापार करना शुरू कर दिया। बाइबल बताती है कि सुलेमान घोड़ों का व्यापार भी करता था, अरब के घोड़े मंगवा के वो व्यापारियों को देता था। बाइबल कहती है कि इस धरती के नीचे ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसकी नॉलेज सुलेमान को नहीं थी। परमेश्वर ने हर एक चीज के लिए उसकी बुद्धि को खोल दिया था। लेकिन उस छुटकारे की शुरुआत कहां से हुई? बोने से। समझ आ रही है कि नहीं? इमेजिन करो जो लोग नहीं बोते, इमेजिन करो वो क्या मिस करते हैं। ये नहीं कि उनकी तनख्वाह 15,000 से 14,000 रह जाएगी, वो आइडियाज मिस कर देते हैं जो पवित्र आत्मा जन्माता है आपकी लाइफ के अंदर। वो आइडियाज मिस हो जाते हैं उनके, वो गाइडेंस मिस हो जाती है जो इस दुनिया को जन्माने वाला, देखी हुई जितनी सब चीजें उनको बनाने वाला परमेश्वर जो उनके दिमाग में जन्माना चाहता है, वो आइडिया वो मिस कर जाते हैं। आप जितने मर्जी समझदार हों, आप 10 आइडिया लगाओ, लेकिन कौन सा ऐसा आइडिया है जो परमेश्वर का उपजाया हुआ है और जिसमें परमेश्वर चाहता है, जो आपके लिए, फ्यूचर के लिए, आपके बच्चों के लिए भी कामयाब रहेगा? वो उन्हीं लोगों को मिलता है जो बोने वाले लोग हैं। बाइबल कहती, पौलुस ने कहा, जब हम फिलिपियों की पुस्तक पढ़ते हैं उसका 4 उसकी 15 से 19 आयत, तो उसने कहा, हे फिलिपियो, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार के आरंभ में जब मैं मकदुनिया से विदा हुआ तो तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेन देन के विषय में मेरी सहायता नहीं की। जब मैं थिस्सलुनीके में था तब तुमने मेरी घटी पूरा करने के लिए 1 नहीं 2 बार दान भेजा था। ये नहीं मैं दान चाहता हूं, परंतु ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। अब पौलुस कहता है जो तुमने दान भेजा था वो मुझे नहीं चाहिए, आपका पैसा मुझे नहीं चाहिए। आप चर्च मेरे को तनख्वाह नहीं देती या मेरी वाइफ को तनख्वाह नहीं देती। चर्च मेरी मदर भी यहीं सेवकाई करती है, नहीं हम नहीं लेते तो हम अपनी मदर को दिलवा दें, या इधर से उधर से कोई तनख्वाह नहीं लेता। पौलुस कहता मैं तुम्हारा पैसा नहीं लेता हूं, मैं तुम्हारा दान नहीं चाहता हूं, पर मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। पौलुस ने कहा मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, मैं तंबू सीता हूं, मेरे और मेरे जो सहकर्मी, जो इवेंजलिस्ट हैं, जो प्रेरित हैं, वो अपना कारोबार करके अपना घर चला सकते हैं, अपना पेट पाल सकते हैं।
लेकिन तुम जो बोते हो, तुमने जो बोया है परमेश्वर के राज्य के लिए, 2 बार इस घटी में, जब मैं परमेश्वर के सुसमाचार में था, जब मैं मिशनरी यात्राओं के ऊपर था, जब मेरे को पैसे की जरूरत थी, तुमने बोया। कहता अब मेरा परमेश्वर 19 आयत में उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। आमीन। ये सब लोगों को नहीं कहा उसने। आज हर क्रिश्चियन इस वचन का रट्टा मारकर परमेश्वर से अपनी जरूरतें पूरी कराने की कोशिश ना करे। आप क्रिश्चियन हैं, आप जादू टोना करने वाले लोग नहीं हैं कि आप एक आयत को निकालेंगे और उसको पढ़ेंगे और बोलेंगे कि मैं 10 बार पढ़ूंगा जी, मैं इसको 100 बार पढ़ूंगा तो ये आयत पूरी हो जाएगी मेरी लाइफ में। ऐसा नहीं है। उस आयत को पढ़ने से पहले, उस पवित्र कलाम को पढ़ने से पहले, उस पवित्र बानी को, वचन को पढ़ने से पहले वो कहा किन लोगों के लिए गया? वो लोगों जिन्होंने मिशनरी कामों के लिए पौलुस की सहायता की थी। उसने कहा किसी और ने मेरी सहायता नहीं की, परंतु तुम लोगों ने 1 बार नहीं 2 बार मुझे भेजा। अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी घटियों को पूरा करेगा। मेरी ये प्रेयर है, आपके बच्चों की मैरिजेस हेवन करेगा यीशु के नाम में। मेरी ये प्रेयर है, आपके इंतजाम परमेश्वर का हेवन करेगा। हेवनली सप्लाई आपके साथ होगी। मेरी ये प्रार्थना है, आपकी किचन्स भरी रहेंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन हो चाहिए बरकत तुम्हारी है चर्च। हालेलुया। हम जब बाइबल में देखते हैं कि जो बोना है, अगर आप हमारी जिंदगी देखेंगे तो हमारी जिंदगी बोने वाली है। मुझे प्लेन में जाना है, मैं पहले बोता हूं। मुझे यात्रा करनी है, मैं बोता हूं। मेरे बच्चे का बर्थडे है, मैं बोता हूं। मेरा स्पिरिचुअल बर्थडे है, मैं बोता हूं। कोई काम हो जाए, मैं बोता हूं। उससे क्या है कि मेरी लाइफ में जो फल है, जो फ्रूटफुलनेस है, वो हमेशा बनी रहती। नहीं तो ऐसा कोई फॉरेन फंड यहां पे नहीं आता कि हम बोलें कि इतना बड़ा भवन आप बना सकते हो। मेरी टीम भी हैरान होती किस तरह से हमें पैसे की जरूरत होती और कोई ना कोई आके बोल देता है कि मैं ये थोड़ा बड़ा बीज देना चाहता हूं, आप मेरा बीज स्वीकार करें। और वो भी तब जब बिल्कुल जरूरत होती है। हमें मालूम होता है कि ये एसी का काम करना है, इसमें से इतने लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन चर्च की ऑफरिंग से ये काम कैसे हो सकता है? क्योंकि जब हम बोते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं, तो वो हमारी जिंदगी में छुटकारे को देता है, डिलीवरेंस को देता है, जो आपको चाहिए होता है। कितने मेरी बात को समझते हैं? मैंने देखा है पास्टर्स की लाइफ में डिलीवरेंस की कमी है। वो सोचते हैं हम पैसा इकट्ठा करेंगे, 10-20 साल में चर्च की जगह लेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें पूछें आप पैसा बोते हैं क्या, टाइट बोते हैं, आप ऑफरिंग्स बोते हैं? नहीं बोते। बहुत से लोग नहीं बोते। जो बोते हैं उनका इंतजाम परमेश्वर करता है। हेवन उनके लिए ओपन होता है, डिलीवरेंस उनकी लाइफ में एंटर करती। इसलिए मैंने कहा जो 7 हफ्ते आप डिलीवरेंस का वचन सुनेंगे, अगर आपने इन 7 हफ्तों में डिलीवरेंस के वचन को फॉलो किया, छुटकारा आपके पास होगा। और मैं आपको बता रहा हूं, सुनो, छुटकारे की शुरुआत आपकी लाइफ में हो चुकी है। मैं देख रहा हूं स्पिरिट में। आप बिलीव करते हैं क्या? मैं आपको स्पिरिचुअली बता रहा हूं ये चीज। मैं अपनी स्पिरिचुअल आईज से देख रहा हूं राइट नाउ। अगर मैं आप जेंट्स की ओर देख रहा हूं, अगर मैं आपकी ओर देख रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं स्पिरिचुअली छुटकारा एंटर कर चुका है आपकी लाइफ के अंदर। आप जस्ट बड़ी टेस्टिमनीज को हासिल करेंगे और आएंगे वापिस। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको अपनी लाइफ की टेस्टिमनी दी, किस तरह से परमेश्वर ने मुझको छुटकारा दिया है। तो जब भी आप अपनी कीमती चीजों को देते हैं, आपको दर्द होता है, आपको पेन होती है। अगर आपको बोने में पेन नहीं होती तो वो बोना फ्रूटफुल नहीं होता। अपना इकलौता बेटा दे देना जो तुमने बड़ी मन्नतों के साथ पाया हो, और हन्ना आती और अपने बेटे को चढ़ा के जाती, और एक पेन उसको हुई होगी कि मेरा एक ही बेटा और मैं उसको परमेश्वर को देती हूं। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने 5 बच्चे उसे और दिए उसके बाद। आपका बोना प्रेयर फास्टिंग आपके लिए एक बड़े प्राउड को पैदा करने वाली इन दिनों में। आप इतने बड़े काम अपनी लाइफ में देखेंगे कि परमेश्वर की महिमा करेंगे दोनों हाथ और मुंह से भी। आपकी लाइफ को, आपकी फैमिली, आपके फाइनेंस को, आपकी बॉडी को, आपके सिस्टम को आज इस पुलपिट से मैं ब्लेस्ड घोषित करता हूं, डिलीवर्ड घोषित करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और मैंने देखा है ये एक आदत है। मत सोचो कि मेरे पास थोड़ा पैसा है तो मैं तब बोऊंगा जब मेरे पास ज्यादा होगा। मैंने देखा है ये आदत है
मैंने थोड़े थोड़े पैसों में भी लोगों को बोते देखा है और बड़े बड़े पैसे वालों को भी कंजूस होते देखा है, क्योंकि ये एक लाइफ स्टाइल है। क्योंकि अगर मैं कहता हूं मैं खुदा से प्यार करता हूं तो मैं बोने वाला हूंगा। अगर यहोवा परमेश्वर यही कहता रहता कि मैं जगत से प्यार करता हूं और यीशु मसीह को ना भेजता और दुनिया पापों में और बीमारियों में मरती जाती, तो हम बोलते कि परमेश्वर तू कैसा प्यार करता है। उसने कहा पिता ने जगत से इतना प्यार किया कि अपना एक लौता बेटा दे दिया। जब वो अपना बेस्ट आपको देना जानता है, वो एक्सपेक्ट करता है हम अपना बेस्ट परमेश्वर को दें। सुलेमान अपने पिता के पैसों से और वो पैसे जो प्रजा से इकट्ठे किए थे, जब भवन उसने बनाया, तो बाइबल कहती सुलेमान ने जब अपना घर बनाया वो भवन से भी बड़ा था। ये बात अटपटी लगती थी मेरे को बहुत, लेकिन परमेश्वर को आप हरा नहीं सकते। आप परमेश्वर को कुछ भी देते हैं, आप उसको वो डोंगा आटा देंगे, वो उसको लिखता दबा दबा कर, हिला हिला कर, दबा दबा कर तुम्हें वापिस करेगा। आमीन आमीन। वो ऐसा ही है। वो ये चाहता है कि हमारा मन इस दुनिया की किसी भी वस्तु पे ना लगे। हमें जो भी मिले वो एक बीज के रूप में, मैं विश्वास करता हूं कि हमें मिलता है। जो भी हमारे पास है वो एक बीज है, एक फसल के लिए। जब उस बीज को हम बोते हैं वो फसल को हासिल करते हैं, फिर उस फसल से भी हम बीज को बोते हैं, हम नेक्स्ट फसल हासिल करते हैं। किसान जितना मर्जी अच्छा हो, जितना मर्जी भला हो, अगर वो रोए जमीन के पास जाकर के मुझे कनक चाहिए और कनक को बोए ना, तो वो कनक हासिल नहीं कर सकता। उसे बीज बोना पड़ता है, उस बीज की रक्षा करनी पड़ती है, उस बीज को पानी देना पड़ता है, उस बीज को दवाई देनी पड़ती है। आपको भी उसी तरह करना पड़ता है। आप जब बोते हैं आप उसको उसकी रक्षा करनी पड़ती है। ये नहीं आप बो के व्यभिचार में चले जाएंगे तो आपका बीज फलवंत होगा, आप लंगर प्रसादों में चले जाएंगे आपका बीज फलवंत होगा। आपको उस बीज की रक्षा करनी पड़ेगी, आपको उस बोने की रक्षा करनी पड़ेगी, आपको उसकी केयर करनी पड़ेगी, आपको उसको पानी देना पड़ेगा, वचन में रहना पड़ेगा, संगति में रहना पड़ेगा। अपनी आंखों से अपने बोए गए बीजों की फसल आपके बच्चे, आपका घराना खाने वाला है बड़ी रीति के साथ। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च, ओवरफ्लो ब्रांचेस। हालेलुया हालेलुया। जब मैंने ये सेवकाई की शुरुआत की थी तो मुझे मालूम था कि मुझे अपने लोगों को आधा अधूरा वचन नहीं देना। मेरे पास कई पास्टर्स आते हैं, मैं बोलता हूँ आप उनको लोगों को बोने का वचन नहीं देते। वो बोलते नहीं, जब हम लोगों को बोने का वचन देते लोग भाग जाते हैं वहां से। मैंने कहा वो लोग इसलिए भाग जाते हैं, उन्हें लगता है कि पास्टर मांग रहा है, पास्टर को पैसों की जरूरत है, पास्टर के शायद बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उसको जरूरत है पैसों की। मैंने कहा तुम जब अपना बिजनेस करोगे, अपने परिवार का पेट खुद पालोगे, जब तुम खुद अपना काम खुद करोगे और जब तुम लोगों को बताओगे कि भाई साहब अगर तुम 100 रुपया दे रहे हो, वो 100 रुपया परमेश्वर के कामों में जा रहा है, तो लोग बोएंगे। तुम्हारा सिस्टम अच्छा नहीं है, अपना सिस्टम अच्छा करो, क्योंकि ये काम बहुत कम लोग करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि बाइबल कहती कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता, उसका रस नहीं पीता। पौलुस कहता कि मेरे पास अधिकार है कि मेरा खर्चा चर्च उठाए, लेकिन कहता मैं उन अधिकारों को प्रयोग में नहीं लेके आऊंगा ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को खींच के लेके आऊं। अगर आपको मालूम है कि मेरा पैसा खुदा के भवन में 100% जा रहा है, तो मुझे मालूम है लोग खुल के बोते, उन्हें पता है कि हमारा पैसा जहां भी हम बो रहे हैं वो सही जगह पे जा रहा है और पूरा जा रहा है, और पूरे एक 100 बंदों की टीम है जो उसे खर्च रही है, पूरा हिसाब रखा जा रहा है। लोग इसी कारण ब्लेस्ड हैं। मैंने उन्हें बताया कि अगर खामरा चर्च में, हमने अभी सीड नहीं लिया, कितने साल, 1.5 साल 2 साल पता नहीं कितने हो गए, मेरे को याद नहीं। मैंने कहा अगर आज भी मैं सीड के लिए अनाउंस करूंगा तो उस दिन इतने लोग होते हैं जितने चर्च में नहीं होते। संडे खामरा चर्च में इतने लोग होते हैं। वो बोलते अच्छा। मैंने कहा हाँ, जिस दिन येलो सीड अगर लेना हो तो कोई बंदा चर्च मिस नहीं करता। 99% लोग मिस नहीं करते, और नए भी आके डाल के जाते हैं कि हमें उस चर्च में कॉलिंग आई है, हमने बो के जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने वो सिस्टम दिया है। अभी उन सीडों की हम नहीं ले रहे, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि किस तरह से परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है। आमीन। ये लाइफस्टाइल होना चाहिए। बोना तब नहीं जब मेरे पास करोड़ों रुपया है, मेरे पास 10 रुपए भी हैं तो मैं 1 रुपया बो सकता हूं। मैं किसी काम में, परमेश्वर के काम में उस 1 रुपये को लगा सकता हूं। जब मेरे हार्ट में, जब मेरे दिल में बोने की स्पिरिट आ जाएगी तो परमेश्वर कहता तू थोड़े में वफादार था, मैं तुझे ज्यादा दूंगा। आमीन
तो थोड़े में फेथफुल था, मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा। जब परमेश्वर आपको ब्लेस करने पे आता है, जब परमेश्वर आपको फाइनेंशियली स्टेबल करने पे आता है, जब वो आपको छुटकारा देने पे आता है, उसे देश की इकोनॉमी की जरूरत नहीं है बढ़ाने को, वो आपको छुटकारा दे सके। जब नाइजीरिया में दुनिया का सबसे बड़ा पेंटिकोस्टल स्ट्रक्चर चर्च बना, तो उस चर्च में जब बताया गया कि ये इतने $1 मिलियन का चर्च होगा, तो वो पास्टर सबसे गरीब था और उसकी तनख्वाह आज के हिसाब से जस्ट 700 रुपया महीना थी। 3500 नायरा उसकी तनख्वाह थी, लेकिन 350 नायरा बोना, जो जिसकी वैल्यू सिर्फ 70 रुपए बनती, वो भूलता नहीं था। उसके स्पिरिचुअल फादर ने उसको बोना सिखाया था कि बेटा कम हो ज्यादा हो, बोना छोड़ना मत। आज वो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और जिस चर्च को वो अब बना रहे हैं, जिस चर्च को वो अब बना रहे हैं, नई चर्च को, उसकी वैल्यू 3000 करोड़ के से भी ज्यादा है। हालेलुया। कौन बना रहा है? जो गरीब था। कारण क्या? छुटकारा। कैसे मिला? परमेश्वर के वचन से। गरीबी में जन्मना पाप नहीं, गरीबी में मरना पाप जरूर है। आप गरीबी में जन्मे, आपका कोई कसूर नहीं, गरीबी में मर जाओगे तो ये पाप है। आप बीमार जन्मे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बीमार मरिए मत। पाप में जन्मे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पाप में मरिए मत। मसीह से बाहर जन्मे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मसीह में आकर जाइए। हालेलुया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? जब मैं छुटकारे की बात करता हूं, मैं ओवरऑल छुटकारे की बात करता हूं। सुलेमान ने सिर्फ बोया, परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी, लेकिन छुटकारा चारों तरफ का हुआ। जब एक राजे के पास इतनी बुद्धि होती, दूसरा राजा लड़ने के टाइम में भी 10 बार सोचता है। आज कोई बंदा अगर अमेरिका से लड़ने की चाहे तो 10 बार पहले सोचता है कि इस देश को हाथ डालूं कि ना डालूं, इजराइल पर हाथ डालूं कि ना डालूं। उसकी बुद्धि इतनी बड़ी हो गई, छुटकारा इतना बड़ा हुआ कि देशों ने संधि करके उसको सोना, उसको चांदी, उसको ऐसे जो रत्न थे, सुगंध द्रव्य थे, घोड़े थे, जो कीमती चीजें थी, जो लकड़ियां थी, चंदन की लकड़ियां थी, वो उसको भेजते थे। कारण क्या? बोना। कारण क्या? छुटकारा जो यहोवा ने उसका किया। आमीन। जब मुझे छुटकारा चाहिए तो मुझे ये बात मालूम होनी चाहिए, और बात मेरी याद रखना, जब तक छुटकारा नहीं होगा, बेइज्जती नहीं छूटेगी, वो साथ नहीं छोड़ेगी। अगर बेइज्जती से पार आना है तो छुटकारा चाहिए हमें। हालेलुया। अगर बेइज्जती से बचना है तो छुटकारा चाहिए। भजन संहिता में लिखा है 51 में कि हे परमेश्वर मेरा मुंह खोल दे ताकि मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूं। वो ये मुंह की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है मुझे टेस्टमनी दे ताकि मैं तेरा गुणानुवाद, मेरा मुंह खोल दे, जिस तरह हन्ना के मुंह को उसने खोल दिया था। और बाइबल कहती परमेश्वर चाहता है हमारा मुंह खुले, लेकिन उसका तरीका है, उसके मुंह को खुलवाने का भी परमेश्वर के पास एक तरीका, एक वे है। जब उस वे से हम होके जाएंगे, हमारी पीढ़ियां भी ब्लेस होंगी, आपके पीढ़ियों तक ये ब्लेसिंग जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मेक श्योर आप एक एक वचन जो छुटकारे का मैं आपको दूं, आप उसको फॉलो करें। एक भी संडे ऐसा ना हो जो आप मिस करें और छुटकारे को मिस करें। प्रेजेंट होके फिजिकली। ऑनलाइन उन लोगों के लिए है जो दूर बैठे, जो 2000 किलोमीटर दूर है। ये 200 मीटर पे दूर नहीं, ये 2 किलोमीटर 20 किलोमीटर वालों के लिए ऑनलाइन सभाएं नहीं है। मैं आपको परमेश्वर की आत्मा से बता रहा हूं। भूल जाओ कि आप 20 किलोमीटर दूर बैठे और ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं और आप सोचे कि आपने चर्च अटेंड कर ली। परमेश्वर के हेवन में आपकी अटेंडेंस नहीं लगी उस दिन, क्योंकि आपको फिजिकली बीज बोना है, अपने टाइम का, अपनी ताकत का। आपको बताना है कि परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हुआ हूं कि तेरे भवन को छोड़ के संडे घर बैठ के देख लूंगा। आपको जब भी रिजल्ट मिलेगा कंफर्ट जोन के बाहर मिलेगा। जब भी आपका कंफर्ट खराब होने लगेगा, आपको मालूम होना चाहिए कि बड़े रिजल्ट आपके इंतजार कर रहे हैं। इतने कंफर्टेबल मत हो जाओ ऑनलाइन मीटिंग से कि घर बैठे। आज खामरा चर्च में अंदर ओवरफ्लो, सेकंड ओवरफ्लो, ब्रांचेस भरी पड़ी हैं, सब जगह ओवरफ्लोज हैं। क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं शायद इसलिए कह रहा हूं कि गैदरिंग की कमी है। गैदरिंग इस साल चर्च डबल हुई है। खामरा चर्च राइट नाउ ये इंडिया की सबसे बड़ी चर्च बन चुकी है, आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन हमारा मकसद कंपटीशन करना नहीं, हमारा मकसद बड़े चर्च बनना नहीं, हमारा मकसद कुछ और है। आमीन।
हमें वचन को देना है, हमें हील करना है, डिलीवर करना है, लोगों को शिक्षा देनी है, राइट तरीके से उनको लेके जाना है, ताकि वो इस ब्लेसिंग को अपनी पीढ़ियों तक पहुंचा सके। आमीन। आप सब ब्लेस्ड हैं यीशु के नाम में। और मेरा पूरा बिलीव है, ये 7 हफ्ते जो वचन परमेश्वर दे रहा है आपको, इसको दोबारा फिर से सुनना, इसको फिर से सुनना, फिर से सुनना, इसको मिस मत करना। जस्ट अपनी स्पिरिट में इसको एंटर करने देना, आप एक नए मनुष्य होंगे। डिलीवरेंस आपकी लाइफ में, स्पिरिट में एंटर कर चुकी है, मैं अब देख रहा हूं आपको भी। मैं नहीं कह रहा कि मिलेगा, बहुत सी गिनती ऐसी है आपकी स्पिरिट में डिलीवरेंस एंटर कर चुकी, वो आप कंसीव कर चुके हो अपनी स्पिरिट में। आप देखना किस तरह से फल लेके आते हैं आप। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया।